हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम BPAG 174 जिस बुक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज हम उसकी यूनिट 4 की बात करेंगे जिसका नाम है गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सेकंड, हम फ्रॉम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ेंगे। थर्ड, हम नेचर पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो हमारा यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो हमारा 8th गोल है, जो कि हमारी यूएन ने एग्री किया है कि वो अचीव करेंगे 2015 तक। ठीक है। द यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन वॉज साइंड इन, और ये वाला जो गोल है वो 2000 में साइन हुआ था, जिसमें ये कमिट किया गया था कि हम बिल्कुल पॉवर्टी हटा देंगे, हंगर हटा देंगे, और जो भी हेल्थ रिलेटेड डिसीज़ेज़ हैं उसको भी, और हम अनपढ़ता मतलब इलिटरेसी भी हटा देंगे, और हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इन सब चीज़ों को हम इसमें अचीव करेंगे। ठीक है। तो ये जब गोल ख़त्म हो गया तो 2015 में हमने एक नया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, दे वर अडॉप्टिंग ड्यू टू द रीज़न दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ गेन। ये गोल हमने क्यों अडॉप्ट किया था? क्योंकि जो हमारा ग्लोब है जिसमें बहुत सारी क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को फेस भी कर सके और उन प्रॉब्लम्स को एक तरह से हटा भी सके, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुंदर रहे। अब हम इसके पॉइंट 2 की बात करेंगे। फ्रॉम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब देखो, जैसे जो हमने ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाला जो प्रोग्राम चलाया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, इसको हटा के और हमें एक नया डेवलपमेंट गोल्स लाना पड़ा, जिसमें कि हमें ये ध्यान रखा हमने कि जो भी उसमें प्रॉब्लम हमने फेस करी थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ना फेस करें। ठीक है। देखो, द ग्लोब डेवलपमेंट एजेंडा डिफाइंड बाय यूएन इंक्लूडेड 8 इसमें देखो 8 गोल्स थे हमारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। इसमें हमने 8 चीज़ों के बारे में बात की थी। देखो, सबसे पहले पॉवर्टी और हंगरता मतलब भूखमरी हटाने की। फिर हमने सेकंड, प्राइमरी एजुकेशन सब तक पहुंचाने की। थर्ड, जेंडर इक्वालिटी लाने की और वुमेन्स को मोटिवेट करने की। और चाइल्ड मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने की और इम्प्रूव करने की मैटरनिटी हेल्थ। और हमें प्रॉब्लम्स लाइक HIV, एड्स, मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स से फाइट करने की, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, और ग्लोब पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। अब ये देखो, कुछ गोल्स बताए गए हैं कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट में नहीं अचीव हुए, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे अचीव हुए। देखो, सबसे पहले 0 गोल। द टारगेट इन MDG हैज़ टू रीच हाफ। मतलब जो टारगेट था वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में वो ये था कि कम से कम हम आधे लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सके। पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल था वो ये था कि बिल्कुल ही हम उस प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म कर सकें, जैसे कि 0 हंगर और 0 प्रेजेंटेबल चाइल्ड डेथ, मतलब कि भुखमरी बिल्कुल हटाना, और जो मतलब जो छोटे बच्चों की डेथ होती थी उसको भी बिल्कुल हटाना। इसके बाद देखो, यूनिवर्सल गोल। व्हेन द MDG वर डिसाइडेड अपॉन द स्ट्रेटजी। इसमें ये बताया है कि जो यूनिवर्सल गोल होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी है, वुमेन्स को मोटिवेट करना, ये सब। ठीक है। इसमें क्या है कि इन लोगों ने क्या किया कि जो ज़्यादा रिच पीपल थे वो तो ज़्यादा रिच हो ही गए, और जो पुअर थे वो बिल्कुल और पुअर हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इनइक्वालिटी ज़्यादा ही बढ़ गई। जो HDC ने बोला, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बोला हुआ था कि हम सब नेशंस को टारगेट करते हुए ये गोल कवर करेंगे। इसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव। द SDG आर मोर कॉम्प्रीहेंसिव देन SDG एज देयर। मतलब इसमें ये था कि ये ज़्यादा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ज़्यादा फोकल करेंगे हम एरियाज़ पे। हंगर। द कॉन्सर्न ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। इसमें यह था कि हम वुमेन को एम्पावर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में ऐसा नहीं हुआ, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने इसको पूरी अच्छी तरह से कवर करा। नेक्स्ट पॉइंट, हंगर एंड पॉवर्टी। देखो, हंगर मतलब भूखमरी, और पॉवर्टी मतलब
पोवर्टी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आर 2 सेपरेट गोल्स। मतलब पोवर्टी और फूड एंड न्यूट्रिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2 अलग गोल्स थे, ठीक है, और जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट में इन दोनों चीज़ों को एक ही माना गया था। देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में क्या था कि हमें सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक ही बात करी हुई थी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने बात की थी कि हम प्रॉपर सेकेंडरी एजुकेशन तक बच्चों को पढ़ाएंगे और सबको पढ़ाएंगे बिल्कुल, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें हमने कुछ लोकल गोल्स के बारे में बात की है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे पहला गोल क्या था कि हमें पॉवर्टी हर जगह से हटानी है, ठीक है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने कुछ स्ट्रेटजीज़ चलाई थी, जैसे कि हम कुछ स्किल्स दे सकते हैं लोगों को, ताकि इसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। जैसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को वो किया, सपोर्ट किया। कुछ जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के बीच में ये फैलाई कि भाई तुम इतना काम करो, हम तुम्हें इस बिज़नेस करने के लिए पैसे देंगे, ठीक है, ये सब। सेकंड गोल था ज़ीरो हैंगर एंड हैंगर अचीव फूड सिक्योरिटी। इसमें मतलब जो हमारी भुखमरी थी वो हम पूरी तरह से हटाएंगे, ठीक है। इसमें देखो सम मेजर गोल्स, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड अंडर न्यूट्रिशन फूड मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोग्राम था फूड सिक्योरिटी, जो कि 2013 में आया था। इसने हमारी इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन को कवर किया था, जिसमें देखो इसमें हमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में बात करी है हमने। जैसे चिल्ड्रंस इन इंडिया फेस द इशू ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ किस वजह से होती है, क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए प्रधानमंत्री मंत्रो योजना चलाई गई थी, जिससे कि हम हर बच्चे तक पूरा न्यूट्रिशन पहुंचाएंगे, ठीक है। फिर इसमें बात करी गई है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की। फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन वेरियस, मतलब कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है। सबसे पहले तो हम खेती पे डिपेंड है कि अगर हमारी खेती अच्छी होगी, हमारी फसल अच्छी होगी, जब भी तो हम खाना अच्छा खाएंगे, उसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे। अगर खेती में बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह होगा तो हमारा जो फूड है वो भी अच्छा नहीं होगा और जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी कम हो जाएगा। अगर थर्ड गोल में बात करी गई है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब सबकी हेल्थ अच्छी हो और सबका रहन सहन भी अच्छा हो। इसमें हमने कुछ स्कीम्स के बारे में बात की है, जैसे देखो यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, मतलब आयुष्मान भारत इज़ अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत, जिसमें क्या था कि हम लोगों को हेल्थ केयर कुछ तो फ्री देंगे और कुछ अमाउंट पे करा के और फिर हम उनको हेल्थ केयर देंगे, वो भी कम अमाउंट में, ताकि मतलब कि जो हम अमाउंट भर रहे हैं वो कम हो और जो हमारा हेल्थ केयर हो वो अच्छा हो, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। अब देखो अफोर्डेबल हेल्थ केयर, मतलब जो हेल्थ केयर है वो हम इतना अफोर्डेबल रखेंगे कि सब लोग उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। फिर देखो रिड्यूसिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसमें कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसको हम कैसे कम करेंगे, जो कि हमने अपना टारगेट अचीव भी कर लिया था 2030 में, मतलब हमारा जो टारगेट है वो हम 2030 तक और ज़्यादा कम कर देंगे। SDG 4 देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 4th गोल है क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम सबको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, हम सबको प्राइमरी और कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन तक तो पढ़ाएंगे। और इसमें हमने कुछ स्कीम्स भी चलाई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं हम वो दे सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 12th के बाद अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा जब कि वो स्किल बेस्ड प्रोग्राम में इनरोल करेगा। तो और जो हमारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, पॉपुलर भी हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वॉल्व भी किया था। SDG का 5th गोल है जेंडर इक्वालिटी, इसमें बताया गया है कि कैसे हम जो है सबको इक्वल माने, मतलब लड़का लड़की हमारी दुनिया में इक्वल हो, मतलब हमारे देश में इक्वल हो। इसमें हमने इसके बारे में बात की थी कि हम जो वुमेन्स हैं उनको भी हम मोटिवेट करेंगे कि वो भी काम करें और उनको भी हम पढ़ाए जाए। इसके SDG
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 6th गोल है क्लीन वाटर, मतलब सबको अच्छा पानी मिले, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होता है पानी से ही स्टार्ट होती है। जैसे डेंगू है वो पानी में ही स्टार्ट होता है, तो कैसे सबको एक अच्छा पानी मिले और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जा सके। देखो इसमें क्या है, सेफ़ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। अबाउट 90% ऑफ हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें बताया है कि 96% घरों तक अच्छा पानी पहुंच रहा है, और जिन घरों तक अच्छा पानी नहीं पहुंच रहा है गवर्नमेंट प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में अच्छा पानी पहुंचे। ठीक है, हमारी जो पानी की क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और हमें हाइजीन का भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो पानी और गंदगी की वजह से ही होती हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें है कि जैसे जो भी हम क्या करते हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि हमारे पास वो गैस नहीं होती थी तो हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता था। तो अब सरकार ने क्या किया है कि हर घर तक बिजली पहुंचाई है, ताकि कोई भी हमारा इन्वायरमेंट ख़राब ना कर सके। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसमें कि हर घर को बिजली मिले। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 8th गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम कुछ जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको कुछ फंड देंगे, ताकि वो क्या करें, उनका बिजनेस भी चले और वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम भी दे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप करा दिए हैं, मतलब खुलवा दिए हैं कि भाई हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम ये काम करो। उसकी वजह से क्या है कि वो एक अकेला इंसान तो वो बिज़नेस चला नहीं सकता, तो वो 10 लोगों को और रखेगा, तो इससे क्या होगा, जो 10 लोग हैं उनको और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 9th गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडस्ट्री जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे क्या होता है, कई इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि अपना वेस्ट पानी में बहा देती हैं, ऐसी पॉल्यूशन कर देती हैं, तो है कि उनको ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाने चाहिए जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब ना हो और उनकी इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ भी करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 10th गोल है रिड्यूस अनइक्वालिटी। इसमें ये बताया गया है कि हम कैसे अनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं, मतलब इनकम वाइज भी, जेंडर वाइज भी, सोशल, पॉलिटिकल, हर तरीके से हम कैसे अपनी इनइक्वालिटी कम कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि प्रमोटिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में, मतलब कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब इंसान आएगा उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और कोई अमीर इंसान आएगा उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ एंड रिलीवेंट एंड सस्टेनेबल। इसमें बताया गया है कि मतलब जो भी लोग हैं उनके पास एटलीस्ट घर होना चाहिए रहने के लिए, और वो भी एक सेफ जगह पे, ये नहीं कि ऐसा वैसा कुछ भी हो। तो प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कि सब लोगों को घर मिले रहने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसमें बताया है रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे कम हैं और हम जो क्या करते हैं उन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एट अ टाइम वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम उनको कैसे कम से कम यूज़ करें और अच्छी तरीके से यूज़ करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 13 गोल है क्लाइमेट चेंज। देखो एकदम से क्लाइमेट कैसे चेंज हो जाता है, जब हमारी दिवाली आती है तो इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि यही नहीं पता चलता कि अब सुबह हो रखी है और अब रात हो रखी है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट की जो हवा है वो भी ख़राब होती है, और बाहर जब लोग जाते हैं तो उनको सांस की बहुत प्रॉब्लम होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 14 गोल है लाइफ बिलो वाटर। अगर पानी नहीं रहेगा तो हमारी ज़िंदगी भी कैसे चलेगी, क्योंकि हम सब लोग तो क्या है कि पानी पर डिपेंड है। हमारी जो बॉडी है वो हाफ पानी से ही बनी हुई है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम पानी बचाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 15 गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कैसे देश में शांति बनी रही, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको जस्टिस भी मिले। इसमें देखो कैसे हम शांति और जस्टिस
पा सकते हैं जब हमारा जो वायलेंस है मतलब अत्याचार है वो कम होगा और सबको जस्टिस मिलेगा और सबके पास एक लीगल आइडेंटिटी होगी। आई होप आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।